बहुत ज़्यादा वेल की बीमारी का मसला बना हुआ है। जिन्होंने वैक्सीन की है वो भी रगड़ा खा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं की वो भी रगड़ा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब का तकरीबन 2 दफ़ा आउटब्रेक देख चुके हैं डॉक्टर साहब। कॉम्प्लिकेशन में साड़ू भी देखने को मिलेगा, डायरिया भी देखने को मिलेगा, और टिम्पनी जो अफारा है वो भी देखने को मिलेगा। मैंने सारा कुछ ही देखा, क्योंकि वो साथ में सर कोई एनसेड लगाएं, पेन किलर लगाएं और दुआ करें और शावरिंग करें ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम शावरिंग करें। लोग कहते हैं बैक का केस आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ उनकी खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर उसामा साहब मौजूद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ पंजाब वाली साइड पे बहुत ज़्यादा वेल की बीमारी का मसला बना हुआ है। जिन्होंने वैक्सीन की है वो भी रगड़ा खा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं की वो भी रगड़ा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब का तकरीबन 2 दफ़ा आउटब्रेक्स देख चुके हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपनी लाइफ में बैफ की 2 आउटब्रेक्स कवर की हैं। मैंने अपनी लाइफ में बैफ की कुछ 4 से 5 आउटब्रेक्स को कवर किया है। हम आपको अपने तजर्बात की रोशनी में बताएंगे बीमारी क्या है, वैक्सीन के बावजूद बीमारी क्यों आई, वैक्सीन करनी चाहिए, आइंदा सालों के लिए वैक्सीन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, और इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है, और ये एक गाय से दूसरी गाय में नहीं जाती, ये सिर्फ मक्खी और मच्छर से जाती है। काटने वाले इंसेक्ट जो एक जानवर से दूसरे जानवर में ये काट के वायरस को फैलाते हैं, इस बात को समझ लें। ऐसे गायें आपस में बैठी हैं उससे नहीं फैलती। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्टर साहब इलामात के हैं। क्या क्या इलामात देखी आपने डॉक्टर साहब? सर जो एक कॉमन सी अलामत है ना, एक तो इसमें शिफ्टिंग लेमनेस आती है। कभी एक टांग से जानवर लंगड़ा रहा है, दूसरे से लंगड़ा रहा है, 107 तक फीवर जा सकता है, 104 से 107 तक जा सकता है। और जानवर काफी डिप्रेस नजर आएगा, और जैसे कुब्बा हो जाता है ना, जानवर कुब्बा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा सा हो जाता है, शिवरिंग करता है जानवर का पूरा जिस्म कांपता है, ऐसे शिवरिंग होती है जी जी। इस तरह से आएगा, और दूध बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जानवर का। सही है। और कुछ केसेस में इसमें टेम्परेचर कम भी हो जाता है। हाँ, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं आपको, बैफ की आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्टर साहब, अगर आपने केस बैफ का आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोसिस करनी है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जानवर का कैल्शियम चेक करवा लें। जानवर इवन के 106-107 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर पे भी हाइपोकैल्सीमिक होगा, कैल्शियम उसका डाउन होगा। आप इसको डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेबनेस के साथ कि ये जानवर जो लंगड़ा हुआ है ये वेल से लंगड़ा है या ये शवर की वजह से लंगड़ा हो गया, अल्सर की वजह से लंगड़ा हो गया, तो इसका एक बड़ा सिंपल फर्क ये है कि जब वेल आएगी तो पूरे के पूरे जानवर का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जानवर के कान गिर जाएंगे, आंखें गिर जाएंगी, धौन डिग जाएगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाएगा। अगर वैसे लेमनेस जानवर को आ रही है, गर्मी के मौसम में जुलाई अगस्त में आ जाती है, अमूमी तौर पे हाई ग्रेड टेम्परेचर नहीं होता और जानवर डिप्रेस्ड नहीं इतना होता। जी डॉक्टर साहब। और सर एक उसकी रेस्पिरेटरी फॉर्म भी है, सांस का मसला बन जाता है जानवर का। जानवर मुंह खोल लेगा, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा, बाद औक़ात ग्रंटिंग साउंड्स भी आती हैं, पल्मोनरी एम्फीसीमा का केस बनेगा, जानवर बैठेगा नहीं, जानवर खड़ा रहेगा और साथ साथ शिवरिंग हो रही होगी। अच्छा, ये अजीब सा मामला है कि इसमें जानवर बैठ जाए तो उठता नहीं। हाँ जी, थ्री सिकनेस, जानवर डाउनर हो गया, जानवर बैठ जाएगा। कई केसेस आप देखेंगे, आप शेड में जाओगे, जानवर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, खड़ा ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसको ऐसा मसला को फील ही नहीं हो रहा, आप खड़ा कर रहे हो, खड़ा ही नहीं हो रहा। कुछ जानवरों में ऐसे देखेंगे
कि आप उस जानवर को बिठाने की कोशिश कर रहे हो, बैठ नहीं रहा। जी। तो दोनों तरह के केसेस आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में बेफ में सब नॉर्मल टेम्परेचर वाले केस भी देखे। जी 99 100 टेम्परेचर पे भी मैंने बेफ देखा है। ठीक है जी, तो ये बहुत रेयर केस है। 90% केसेस में आपको हाई फीवर मिलेगा, हाई ग्रेड 105 106 107। बहुत कम केसेस में टेम्परेचर जो है वो आपका सब नॉर्मल होगा। जी डॉक्टर साहब। और जो सर रेस्पिरेटरी के बता रहे थे, उसके साथ साथ कुछ केसेस में स्किन के नीचे भी आ जाती है, हवा भर जाती है। हवा भर जाती लोग है। समझते हैं शायद क्लॉस्ट्रीडिया हो गया, गां फुल जाती है हवा दे नाल, स्पेशली जो बैक का एरिया, हवा भर जाती है। ठीक है जी, लोग समझते हैं क्लॉस्ट्रीडिया हो गया जी। रेस्पिरेटरी फार्म वाला जानवर बैठता नहीं, अगर वो बैठने लगे तो फौरन खड़ा हो जाता है। क्यों पता क्यों खड़ा हो जाता है? सांस नहीं सांस ही नहीं आता। सांस नहीं आता। उसको जब वो बैठता है ना, सांस की तंगी, सांस की दिक्कत होती है, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता, साथ ही खड़ा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। और सर जो लेमनेस वाले हैं वो जानवर बैठ जाते हैं और वो हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक भी बैठे रह सकते। आपने अपनी जिंदगी में डॉक्टर साहब मैक्सिमम कितने दिन तक बैठा देखा है? मैंने तो सर अभी तक नहीं देखा जो बैठा ही रहे। ये ठीक है। पड़ा है, पड़े वाले का मैंने देखा है। मैंने गाय देखी थी 519 नंबर टैग, 15 दिन बैठी रही थी। हमने तो दिल छोड़ दिया था डॉक्टर साहब, और अल्लाह की शान देखें, 15 दिन के बाद खुद ही खड़ी होगी। 519 नंबर टैग आज भी याद है। फार्म का टॉप का जानवर था, 50 लीटर प्लस उसकी प्रोडक्शन थी डॉक्टर साहब, और मालिकों की आंख का तारा था वो। ठीक है जी, तो ऐसे भी हो जाता है। और डॉक्टर साहब और 2 चीजें मैं और ऐड कर दूं। जी जी कॉम्प्लिकेशन में साड़ू भी देखने को मिलेगा, डायरिया भी देखने को मिलेगा, और टिम्पनी जो अफारा है ये भी वो भी देखने को मिलेगा। मैंने सारा कुछ ही देखा है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज्यादा आउटब्रेक्स कवर किए हैं। मैंने साड़ू भी देखा, मैंने टिम्पनी भी देखी, मैंने डायरिया भी देखा, मैंने सब नॉर्मल टेम्परेचर भी देखा, मैंने हाई टेम्परेचर भी देखा, मैंने अबॉर्शन भी देखी। वो जानवर जिनको बच्चा दिए टाइम ज्यादा हो गया, वो दोबारा दूध पे जल्दी नहीं आते, लेकिन फ्रेश जानवर जो है वो डिजीज के बाद जल्दी दूध पे आ जाते हैं, उनमें दूध गेन हो जाता है दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आ जाते हैं इसकी वैक्सीनेशन पे। कितनी दफा वैक्सीन करवाते हैं? 2 दफा करा। आपने देखा कि वैक्सीन के बावजूद बीमारी आ गई हो? बिल्कुल देखा। अच्छा, वैक्सीन के बावजूद भी बीमारी आ जाती है। आप कहेंगे वैक्सीन का फायदा क्या? वैक्सीन का ये फायदा है कि सिवियरिटी कम होगी, ठीक है। कम जानवरों में आए। डॉक्टर साहब, आपने कभी देखा कि सैलाब जब आता है तो दरिया के किनारे पे बंद बांध देते? सुना कभी आपने? जब सैलाब आता है दरिया के किनारे पे बंद नहीं बांध देते? लोग बांधते हैं, बांध देते हैं। पानी ना निकले, पानी ना निकले। लेकिन अगर पानी ज्यादा हो जाए तो वो बंद काम करते हैं? नहीं करते। पानी बंद से बाहर निकल आता है, पानी बंद भी तोड़ दो, तोड़ देता है। ये समझ लें कि वैक्सीन ऐसे ही है कि वैक्सीन जो है वो बीमारी के खिलाफ बंद बांध देती है, लेकिन अगर वायरस का लोड इतना ज्यादा है तो वो बंद भी टूट जाता है और बीमारी की इलामात आनी शुरू हो जाती। और मेरे भाई, वैक्सीन के बगैर आपकी तबाही निकल जाएगी, तुसी रगड़े जाओगे, तो नक ना लकीरें निकल जाएंगी। अगर आपने वैक्सीन की है तो आपके पास इश्यूज आएंगे, लेकिन उसकी शिद्दत कम होगी, एक्सपायरी इसमें हो जाती है। पल्मोनरी फार्म में एक्सपायरी 70-80% हो जाती है। बाकी जो इसकी फार्म्स हैं उसमें अमूमी तौर पे सिर्फ लेमनेस आ गई, हाई टेम्परेचर आ गया, डायरिया आ गया, डिप्रेशन आ गया, वो कवर हो जाती है। 3 माह से पहले जो छोटा बच्चा है उसको बीमारी नहीं आती। 3 माह से लेके ऊपर तक किसी भी स्टेज पे हेल्दी जानवर को स्पेशली ये बीमारी आ जाती है और तबाही निकाल देती है। इसलिए मेरे भाई वैक्सीन करनी है। अभी हमने डॉक्टर साहब के साथ बैठ के, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा है इर्द गिर्द, हमने ये प्लान किया है कि हम साल में इसको 3 दफा वैक्सीनेशन करेंगे। कैसे? मई के महीने में पहला शॉट देंगे, दूसरा शॉट उसके 21 दिन के बाद बूस्टर देंगे, और फिर 6 महीने के बाद तीसरा शॉट देंगे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल है। डर बहुत गए हैं भाई, सीधी बात। इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को इशू बने, और मेरे से चूंकि व्हाट्सएप पे लोग राब्ते में रहते हैं, तो पिछले 2-3 दिनों में बड़े सीरियस केसेस लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आ जाए कि इसकी प्रिवेंशन में जहां आपने वैक्सीन की बात की है, वहां पे जो दूसरा सबसे बड़ा काम है, बीमारी आ जाए और आप चाहते हैं बीमारी का लोड कम हो,
तो मेरे भाई इमीडिएटली फौरी तौर पे मक्खी मच्छर का कंट्रोल करें। दिन में 2 से 3 दफा फॉगिंग करें ताकि मक्खी मच्छर और बाइटिंग इंसेक्ट्स आपको देखने को ना मिले। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आ जाए जी इसका इलाज मुआवजा, कि इसका इलाज कैसे करना है। जी डॉक्टर साहब, बीमारी आ गई, 2-3 चम्मच थोड़ा आगे मिसाल दे रहा हूँ, क्या करना है? सर इसका इलाज में यही है कि एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है। इसके साथ एचएस आ जाती है, सीधा ठीक है, ये आ जाती है, तो एंटीबायोटिक दें और इसके साथ एनसेड दें पेन के लिए। एनिमल बहुत पेन में होता है, जो जॉइंट्स में स्वेलिंग। मैं आपको डॉक्टर साहब की बात काट रहा हूँ, बताता चलूँ। जब मैंने ये आउटब्रेक देखी थी ना, तो मैंने अपने पूरे हर्ड को ट्राइबर्सन का और ऑक्सी का शॉवर दे दिया था, बड़ा मुझे फायदा हुआ था। अभी कुछ अर्सा पहले एक और जगह पे आउटब्रेक आई, वहाँ पे हमने 5 दिन सेफ्टीफर का पूरे हर्ड को शॉवर दे दिया। ठीक है जी, उससे बड़ा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। सेकेंडरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बैफ आती है ना, जानवर का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम रगड़ा जाता है, इर्द गिर्द से बीमारियां बहुत लगती हैं। तो जानवर को सपोर्ट करने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेफ्टीफर इज ए वेरी गुड चॉइस। ये आप पूरे हर्ड को 5 दिन लगा दें। जानवर को बुखार है, इसको एंटीपायरेटिक दें, पेन किलर दें ताकि उसकी दर्द कम हो, उसके जोड़ों में दर्द होती है, वो दर्द कम हो। और डॉक्टर साहब, और सर मल्टीविटामिन वगैरह ताकि इम्यून सिस्टम बेहतर हो। इम्यून सिस्टम बेहतर। कौन सा मल्टीविटामिन रेकमेंड करते हैं आप? एमिवाई कॉम कर। ठीक है, आप स्माइल करके एमिवाई कॉम बता रहे हैं। सर AD3 और सैलिवेट से रिएक्शन देखे। हाँ ठीक है, रिएक्शन ऐसे केसेस में देखे हैं। ये मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी AD3 लगाएं, जब भी सैलिवेट लगाएं, जब भी डेल्माविटाल लगाएं, जब भी विटामिन ई सीरम लगाएं, जरा सोच समझ कर लगाइएगा और एहतियात से लगाइएगा, और हमेशा डॉक्टर की निगरानी में लगाइएगा, नहीं तो जनाब लेने के देने पर जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब बात है डॉक्टर साहब, पल्मोनरी फॉर्म, जानवर ने मुंह खोल लिया, ठीक है जी, मुंह अड लिया, की करिए? मुंह खोल लिया है तो सर एक तो उसमें जो हमने कोशिश करनी है, एंटी हिस्टामिनिक दें, टेबल दे दें और स्टीराइड दे दें। स्टीराइड के साथ जानवर प्रेग्नेंट है अब, सर उस टाइम जानवर बचाने की तरफ जाए। यस, जानवर बचाए। ये ना सोचिएगा मेरी गां गब्बन है, वो भाईजान गां बच गई तो फिर गब्बन हो जाएगी। हाँ जी, ये बड़े सीवियर थ्रेट है। ठीक, आगे जी। स्टीराइड लगाएं, साथ अमाइनोफाइलिन लगाएं ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर। ठीक है, और एंटीबायोटिक आईवी प्रिपरेशन में जो आपके पास है उसको फौरन आईवी करें। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ट्राइबर्सन और अमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन। ट्राइबर्सन आईवी दे दें, एमॉक्सिसिलिन ग्लेवोलेनिक एसिड के साथ IM दे दें, और 8-8 घंटे पे रिपीट करना है। 8-8 घंटे पे थोड़ा सा आपको एग्रेसिव चलना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस बेस्ड बातें आपसे कर रहे हैं, वरना इसमें मोर्टेलिटी पल्मोनरी फॉर्म में जानवर मुंह खोल जाए, सांस तेज लेने शुरू कर दे, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी है। और डॉक्टर साहब, और साथ में सर कोई एनसेड लगाएं, पेन किलर लगाएं और दुआ करें और शावरिंग करें ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम शावरिंग करें। मैक्सिमम। लोग कहते हैं बैफ का केस आ गया है, गां नवाणी के नहीं सर, गां को तोना चार दो, ठीक ठाक नहलाएं उसको, सर पे पानी डालें, गर्दन पे पानी डालें, टेम्परेचर उसका डाउन करें। और अगर जानवर में आपको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रहा है तो डायूरेटिक का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ताकि जानवर पे थोड़ा सा जो लोड है वो कम हो सके। और जानवर का टेम्परेचर जब उतर जाए तो कैल्शियम थेरापी जरूर करें, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने कैल्शियम थेरापी बड़े एहतियात से करनी है। और फ्लूइड थेरापी, कैल्शियम थेरापी, मल्टीविटामिन्स, इसका कनेक्शन आपने लंग्स के साथ बनाना है। ये ना जानवर को सांस पहले ही नहीं आ रहा, उसके पल्मोनरी एम्फिसीमा में पहले ही हुआ है, उसी और ट्रिपट हो की जाओ। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आपने कैल्शियम यूज करनी है तो कैल्शियम के साथ ट्राइबर्सन, सल्फा ग्रुप और ऑक्सी ग्रुप ये यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले सल्फा यूज कर ली है, कैल्शियम अवॉइड कीजिएगा, फिर नहीं लगाएंगे। तो आपको यह भी देखना है, केस देख के फैसला करना है कि जानवर को ज्यादा जरूरत किस चीज की है। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि आपको जानवर को कैल्शियम देने की जरूरत पड़ सकती है तो आप जानवर को सेफ्टीफर IV कर दें, एमॉक्सिसिलिन क्लेवोलेनिक एसिड IM कर दें, और जब टेम्परेचर उतर जाए तो कैल्शियम लगा दें। तो ये पूरी की पूरी गेम जो है जानवर की सिचुएशन को देख के फैसला करना है। अच्छा, अब जानवरों का
इशू बन गया, फार्म पर केसेस आ गए, अब आप क्या दोबारा वैक्सीन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल करवाएंगे सर, हेल्दी एनिमल्स को फौरन वैक्सीन करें। इसका सबसे बड़ा पंगा पता क्या है? ये वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है ना जानवर के, 3 दिन के अंदर अंदर इसकी इलामात शो हो जाती हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है, इसलिए वैक्सीन करवाने के बाद कम से कम 2.5 हफ्ते के बाद आप सेफ होंगे। वैक्सीन करवाने के बाद भी आपको केसेस मिलेंगे 2.5 हफ्ते तक। तो आपके पास जितने भी हेल्दी जानवर हैं जिनको बीमारी नहीं आई, 3 माह से बच्चा ऊपर, और जिस मर्जी जानवर में प्रेग्नेंट है, खाली है, फ्रेश है, वैक्सीन ठोको, ठीक है जी। उसके बाद भी 2.5 हफ्ते आपको ख्याल करना पड़ेगा। मिल्किंग पे जानवर जा रहा है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन नोट करें। जानवर को देखें किसी के कान तो नहीं गिरे हुए, किसी को टेम्परेचर तो नहीं हो रहा, कोई डिप्रेस तो नहीं बैठा, कोई इकट्ठा होकर तो नहीं खड़ा हुआ, किसी के कान तो नहीं गिरे हुए। हर जानवर में मुख्तलिफ किस्म की इलामात मिलेंगी। उसको पकड़े, एक अपने सेट ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करें, जितना सीवियर केस है उसी तरह की ट्रीटमेंट, फिर इंशाल्लाह अजीज 2.5-3 हफ्ते में क्लियर, अगर आपने वैक्सीन ना करवाई। डॉक्टर साहब फिर 3 महीने आप समझे कि आप कैसे जाते रहे? कैसे जाते रहेंगे। ठीक है जी। मैंने जब सबसे पहली दफा 2014 में मुक्ति थी ना, तब हमें नहीं पता ना इसकी वैक्सीन का। मैंने ये 2.5 से 3 माह मुक्ति थी जनाब। 2.5 से 3 महीने मेरे फार्म पे 500 जानवरों के हार्ट पे हफ्ते में 4-5 केस, दिन में 2-3 केस ये आते ही रहते थे। अगर आप चाहते हैं कि एक दफा जान छुड़ जाए तो आपको ये जो तरीकेकार बताया ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब फिलहाल सारी चीजें कवर कर दी हैं, कोई और चीज आपके ध्यान में आ रही हो? और यही है, सफाई का ख्याल रखें, मच्छर मक्खी के कंट्रोल में ही वेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। रेंज सुई बदलनी है। हाँ, हर एक टीका जब भी लगाना है जानवर को, एक जानवर से दूसरे जानवर पे जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो नीडल लाजमी चेंज करनी है। बल्कि इस चीज को तो फार्म पे आप रूटीन बना लें, जब भी एक गाय को नीडल लगाएं दूसरी गाय में यूज ना करें। ठीक है जी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह की जज़ा खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।